अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और जो हमारी एक्सेल की जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, उस सीरीज में हम कंटिन्यू आज पढ़ेंगे पेज लाउट का पार्ट। तो जो पेज लाउट का पार्ट होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है और क्या वर्किंग होता है। हम जब एक्सेल पढ़ते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक पेज की सेटिंग करना प्रॉपर तरीके से। कई बार क्या होता है, कई बार कितनी बार ये होता है कि हमको पैच की सेटिंग की प्रॉब्लम आती है। कई सारे पैचेस होते हैं जिनको हमको सेट करना नहीं आता है, तो ये पेज लाउट का पार्ट आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताता है कि किस तरीके से आपको प्रिंट लेना है। ज़्यादा पेजेस है तो किस तरीके से सेटिंग करना है, पेज का सेटअप कैसे करना है, पेज को पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, जब ज़्यादा डाटा होता है एक्सेल में तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसका टाइटल जो टॉप होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक होता है प्रिंट का एरिया जो रहता है, वो टाइटल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो पेज लेआउट के पार्ट में ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ाए हैं जो कि एक्सेल के प्रिंट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज वर्तमान में महंगाई के इस ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रिंट अगर ना आप निकालें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कितनी अच्छी पेज की सेटिंग करना आती है। तो हमारा एक्सेल में पेज लेआउट के पार्ट में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यही चीज़ क्लियर करेंगे। अगर तो आइए हम बारीकी से एक एक करके पेज लेआउट टैब को डिटेल में समझते हैं। पेज लेआउट टैब में सबसे पहले होता है थीम्स, होता है पेज सेटअप, होता है स्केल टू फिट, होता है यहाँ से शीट ऑप्शंस, होता है अरेंज, होता है। तो इन सभी ऑप्शंस को हम बारी बारी एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले थीम्स कलर होता है। तो ये थीम्स कलर कब चलेगा, कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट करा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से होम पे गए और होम पे जाने के बाद में कोई स्टाइल हमने सेलेक्ट करी। यहाँ से कोई स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम पेज लेआउट में गए। पेज लेआउट में जाने के बाद हमको जो भी कलर हमको सिलेक्ट करना है, थीम्स कलर सिलेक्ट करना है, तो हम इस थीम्स कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब इस थीम्स कलर को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस से जो कलर था वैसे चाहिए तो हम वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी कोई ना कोई कलर को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इफेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा थीम्स का पार्ट। वापस हम होम पे जाते हैं और होम पे जाते हैं और अगर हमको नहीं लेना है कलर तो यहाँ से नॉर्मल स्टाइल करिएगा। नॉर्मल स्टाइल में जैसा आपका डाटा था नॉर्मल, वैसा के वैसे सब फॉर्मेटिंग हट जाएगी। अब हम कंट्रोल के सबसे अगला पार्ट हमारा आता है पेज सेटअप का। तो सबसे पहले हम मार्जिन्स पे जाते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 में हम देखते हैं कि हमारे पास में हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका जो डाटा आ रहा है, प्रिंट होकर आ रहा है, 41 पेजेस आ रहे हैं। अब इसको किस तरीके से सेट किया जाए, तो हम यहाँ पर चलते हैं, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और हेडिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करते हैं हेडिंग के ऊपर। जैसे ही हम इन हेडिंग्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये पेज फिट हो जाएगा, ऑटो फिट बोला जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा हमने इस डाटा को फिर दोबारा से ऑटो फिट करा, कंट्रोल के साथ में F2 दबाया, तो यहाँ से इस डाटा को जब फिट करा तो ये 30 पेज पे आया। तो इस तरीके से 41 पेजेस पे 30 पेज पे लाना, डाटा वही रहेगा लेकिन उसको फिट करना रहता है, ऑटो फिट करना रहता है, बहुत सारी पेज की सेटिंग करना रहती है। तो यहाँ से हम गए और यहाँ से हमेशा इस डॉक्यूमेंट को हमेशा नॉर्मल स्टाइल, नेरो स्टाइल में लीजिएगा। तो नेरो स्टाइल में आप लेने से डाटा क्या होता है कि आपका पेज के मार्जिन को सेट कर देता है। अगला आता है नेक्स्ट हमारे पास में हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, ये नेरो स्टाइल में सेव करने के बाद में आइए देखते हैं। में जाते हैं और यहाँ से एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट की जो पोजीशन होती है उसमें हाइट ज़्यादा रहती है और विड्थ कम रहती है। यहाँ से पोर्ट्रेट में हम चलते हैं तो पोर्ट्रेट में नंबर ऑफ रो जो होते हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। एक डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ जो रो मिलते हैं वो लगभग लगभग हमें 47 रो मिलते हैं एक पेज में, ये पोर्ट्रेट की पोजीशन पे। लेकिन वही डाटा हम अगर लैंडस्केप में लेते हैं तो नंबर ऑफ लैंडस्केप में हमारे जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कॉलम की संख्या जो है हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स की जो संख्या होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहाँ से जब प्रिंट निकालने में डाटा नंबर ऑफ कॉलम वाइज ज़्यादा होता है तो हम लैंडस्केप की पोजीशन पे उसको लेते हैं। अब इसी के साथ में हम अगला नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ से ये डॉक्यूमेंट है और अगला डॉक्यूमेंट में हम चलते हैं पेज की साइज। तो साइज में हमेशा A4 मार्केट में जो पेज मिलता है वो हम A4 साइज का पेज मिलता है, तो हमेशा A4 साइज का पेज का डॉक्यूमेंट लीजिएगा। अगला होता है यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से हमारा होता है प्रिंट सेट प्रिंट एरिया। हमको जितना भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, यहाँ से एक्सेल में जितनी शीट हमको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से सेट प्रिंट एरिया सेट करिएगा। और प्रिंट एरिया जब सेट करेंगे तो कंट्रोल के साथ F2 देखिएगा, तो ये प्रिंट एरिया हमने सेट कर लिया। इसी के साथ में हम प्रिंट एरिया को जो जितना प्रिंट एरिया चाहिए उसको सेट कर लेंगे। इसको क्लियर प्रिंट एरिया क्लियर करना है तो आसान तरीके से कर लेंगे। उसी के साथ में आगे चलते हैं, यहाँ से ब्रेक पेज करते हैं, तो जो भी जिस तरीके का पेज ब्रेक करना है आप आसान तरीके से इसको ब्रेक कर लेंगे। अगला होता है यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाना, और बैकग्राउंड पे जाने के बाद में हमको यहाँ से बैकग्राउंड को पिक्चर का बैकग्राउंड लेना है, तो जो भी पिक्चर के स्टाइल लेना है आप आसान तरीके से पिक्चर के स्टाइल ले लेंगे बैकग्राउंड पिक्चर की। तो यहाँ जैसे हमारे पास में मिलेगी, तो यहाँ से आसान तरीके से कोई इमेज ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ से जाके हमारी कोई इमेज आ जाएगी। यहाँ से उसको डिलीट करना है तो आसान तरीके से डिलीट कर लेंगे। इसके साथ में नेक्स्ट आता है प्रिंट टाइटल। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। हम कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 करते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है यहाँ से इस टाइटल को सेट करना। अब ये डॉक्यूमेंट जो पेज है वो लैंडस्केप की पोजीशन पे है, लैंडस्केप की पोजीशन पे है, और यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से इस सेकंड वाले पेज पे चलते हैं। तो ये जो टाइटल की जो हेडिंग रहती है फर्स्ट पेज की वो नहीं आ रही है सभी पेजों पे। अब ये टाइटल की जो फर्स्ट रो की हेडिंग लाना है तो उसको किस तरीके से लाएंगे, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रिंट टाइटल पे जाइएगा और यहाँ प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद देखिएगा, यहाँ से प्रिंट टाइटल पे जाइएगा, रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कि फर्स्ट रो को हमको यहाँ से रिपीट करना है, तो आप फर्स्ट वाली रो को सेलेक्ट करिएगा और ओके करिएगा। अब इसको ऐसा करने से कंट्रोल के साथ में F2 दोबारा से दबा दिएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होती है, यहाँ से 30 पेज का डाटा है, फिर ये हर एक पेज पे आपका टाइटल सेट हो गया। जितने भी पेजेस है उन सब पेजेस पे आपका टाइटल सेट हो गया। इसके साथ में अगला हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ से अगला होता है यहाँ से स्केल टू फिट पैच। स्केल टू फिट पैच जो काम करेगा, यहाँ से हमने कोई डाटा लिया, इसको हम 8 पेज में 9 पेज में करते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हाइट को और विड्थ को 9 पेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा जरा, यहाँ से आपका पेज जो देखिएगा कंट्रोल के साथ F2 देखिएगा और ये आपका पेज 18 पेज में सेट हो गया। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट को सेट करना है, तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। इसके साथ में हमेशा इसको ऑटोमेटिक रखिएगा। ऑटोमेटिक में फायदा ये रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से ऑटोमेटिक दिखाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में फिर यहाँ से वापस ऑटोमेटिक करते हैं। हाइट और विड्थ दोनों में ऑटोमेटिक करिएगा। तो ये था हमारा फिट टू स्केल पैच, और फिट टू स्केल पैच के आगे हम चलते हैं, यहाँ से जो होता है व्यू ग्रिड लाइंस। तो व्यू ग्रिड लाइंस जो काम करता है वो किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ से हमारे पेज में ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में हम देखे हैं कि छोटे छोटे रो, ये रो और कॉलम के दिखा रहे हैं। तो यहाँ से इन सेल्स को अगर हटाना है इसमें से, तो सेल को हटाना है तो आप इसका राइट निशान हटा दीजिएगा, और लाना है तो वापस राइट निशान लगा दीजिएगा। तो यहाँ से ग्रिड लाइंस में क्या करेगा, व्यू ग्रिड लाइंस में ये ग्रिड लाइंस के जो दिखा रहा है इसको हमेशा चेक बॉक्स को राइट निशान लगा के रखिएगा, जिससे कि आपका क्या करेगा कि जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें रो कॉलम्स आते हैं, सेल दिखाई देता है, वो सेल प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। यहाँ से इस चेक बॉक्स को हमेशा राइट निशान लगा के रखिएगा। इसी को अगर प्रिंट आउट में चाहिए तो यहाँ से ये प्रिंट आउट के लिए राइट निशान लगा के रखिएगा। दूसरा, हमारे पास में ये वाली जो पहली हेडिंग होती है ये कॉलम वाइज हेडिंग होती है और ये रो वाइज होती है। नंबर ऑफ अल्फाबेटिक जो होते हैं वो कॉलम वाइज होते हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं वो रो वाइज होते हैं। यदि आप प्रिंट आउट में चाहते हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करा, और जब कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस किया तो मेरे पास में ये हेडिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, ये जो मैंने नंबरिंग सीरियल नंबर दिया था वही आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चलने के बाद इसको हम पहले 100% करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 100% करा डॉक्यूमेंट को, यहाँ से इसको 100% करा, 100% किया
और इस डॉक्यूमेंट में हम इसको चेकबॉक्स को राइट निशान लगाते हैं ये वाले को। अब ये वाले चेकबॉक्स को राइट निशान लगाते हैं और कंट्रोल के साथ में F2 दबाते हैं। कंट्रोल के साथ में F2 दबाने के बाद हम चलते हैं तो ये कॉलम वाइज हेडिंग हो गई और ये रो वाइज हो गए। यहाँ पर चलते हैं और बाहर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होता है अरेंज का ऑप्शन, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड। यहाँ से ये ऑप्शन कब चलता है, जब आप कोई सैप लेते हो, है ना। सैप से मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के इंसर्ट टैब में पढ़ाया हुआ है, पिछले वीडियो आप देखिएगा। यहाँ से हम जाते हैं इलस्ट्रेशन के पार्ट में और यहाँ से हम सैप्स पे जाते हैं। तो जो सैप होते हैं इनमें अलग अलग सैप होते हैं, तो यहाँ से चलते हैं। वैसे तो सैप जब लेते हैं तो सैप का सेल्फ ही अपना एक अलग फॉर्मेटिंग के नाम से ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हमने पहला वाला सैप, ये वाला सैप ड्रॉ करा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने यहाँ पर चलते हैं और अगला वाला सैप हमने यहाँ पर चलते हैं, अगला वाला सैप बनाते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल सैप, यहाँ से एक ओवल सैप होता है, एक रेक्टेंगल सैप रहता है, तो इसको हमने ब्लैक कलर में दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में चलने के बाद यहाँ पर पेज लेआउट में चलते हैं और इनको हम बैकवर्ड में सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं सेंड टू बैकवर्ड यूज करते हैं। यहाँ से सेंड टू, इसको फॉरवर्ड तो है लेकिन अगर हम बैकवर्ड में ले जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड यूज कर लेंगे, और अगर फॉरवर्ड में लाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड बन जाएंगे। नंबर ऑफ सिलेक्शन पेन ये काम करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ स्टेप्स आपने कितने लिए हैं उनकी आपको लिस्ट बताएगा वो। इसके बाद में होता है अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जहां करना है कर सकते हो। उसी के साथ में आपका डॉक्यूमेंट अगर ग्रुपिंग में करना है तो सबसे फर्स्ट में पहले वाले सैप पे आप क्लिक कंट्रोल का बटन दबाइएगा। कंट्रोल के बाद में यहाँ से जाइएगा, पीछे वाले सैप में क्लिक करिएगा और यहाँ पर हमने जाना है, और जाने के बाद में यहाँ पर गए हम और यहाँ से ग्रुप में लेंगे हम। यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं और इसको हम ग्रुप में लेते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट करा ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में ये सैप ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये ग्रुप में हो जाएगा, आपका डाटा एक ग्रुप पार्ट में दिखाएगा। उसके बाद में इसको ग्रुप से अनग्रुप करना है तो आप वापस जाइएगा और वापस इसको अनग्रुप करिएगा। यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ से ऑटोमेटिक इसको सेलेक्ट करिएगा और अनग्रुप में दिखाएगा। ग्रुप होने के बाद ही वो अनग्रुप में होता है। दूसरा यहाँ पर चलते हैं, अगला होता है रोटेट। यदि आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर हमने कोई सैप लिया है और उसको कोई रोटेट घुमाना है, तो जैसे ये वाला सैप है, इसको किधर रोटेट करना है तो ये रोटेट कर लेंगे जैसा आप रोटेट चाहते हैं। ये रोटेट जो ऑप्शन है सबसे अच्छा काम करता है, कोई एरो वगैरह रहता है उस एरो में बहुत अच्छा काम करता है। हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसको रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में चलने के बाद में हम रोटेट पे आते हैं। तो ये रोटेट वाला जो टॉपिक है यहाँ पर चलते हैं। जैसा आप रोटेट करना चाहते हो उस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो। किधर आपको 90 डिग्री में रोटेट करना है तो 90 डिग्री में, राइट में, लेफ्ट में, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और भी यहाँ से मोर रोटेट में आप कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको पेज वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारा बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हमको एक उत्सुकता मिलती है, हमको एक ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, और हम नए नए वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।